तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुणाल फिर से मैं आपके लिए एक दूसरा मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको सारे डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं आज इस मॉक टेस्ट में जो आपका चैप्टर है, इसमें मैं टोटल 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनके, तो मैं इनको दो पार्ट में कराऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो इसमें मैं टोटल 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, फिर वो चाहे एसएससी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो उस एग्ज़ाम में, उस पेपर में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, कंपलसरी है। तो आप लोग जुड़े रहें वीडियो के लास्ट तक और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके 25 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपका स्कोर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं कुणाल फिर से आपके लिए आज एक नई प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि अगर आपको पता हो, ये तो मैं बता देता हूँ कि मैं 30 डेज़ 30 क्लासेस चला रहा हूँ इस समय, और पर क्लास में मैं 50 क्वेश्चंस कराने का आपसे वादा किया था मैंने। तो उसी के हिसाब से मैं आज ये दूसरी क्लास आपके लेकर आया हूँ मॉक टेस्ट की, जो कि रीजनिंग की क्लास होने वाली है। और इसमें आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, वो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी का। तो दिशा और दूरी के बारे में जो जो कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे, हम बीच बीच में आपको बताते जाएंगे। और डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभ्यास 1 से एक्सरसाइज। और जो मेरे पास बुक है, जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो बेस्ट बुक है, ल्यूसेंट की बुक है और प्रारंभिक रीजनिंग है। जिन लोगों को बेसिक से बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आती, वो भी इसमें पढ़ सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको चारों दिशाएं पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इधर पूरब होती है, फिर पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और फिर नीचे होती है दक्षिण। ठीक है, ये चार दिशाएं हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। तो मैंने आपको चारों दिशाएं देखिए बताई हैं। ऊपर की नॉर्थ है और नीचे की साउथ है। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हो गई। इसके अलावा 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। उत्तर और पूरब के बीच में होती है उत्तर पूर्व, ये दिशा आप याद रखिएगा। दक्षिण और पूरब के बीच में होती है दक्षिण पूर्व, ठीक है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में होती है पश्चिम दक्षिण पश्चिम, या पश्चिम दक्षिण आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इसके बीच की दिशा, और इसके बीच की जो दिशा होती है उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे 4 दिशाएं हो गई। अब चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी हाँ, मैं आपको 2 चीज़ें और बता देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ कि दायां और बायां क्या होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने राइट की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अपने राइट की ओर, मान लीजिए इधर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं और आपका जिधर सीधा हाथ होगा वो राइट है, इसे हिंदी में लिखते हैं दायां, ठीक है। और जब अपने अपोजिट ओर जाते हैं, अपने उल्टे हाथ की ओर, जिसे हम लोग लेफ़्ट कहते हैं, तो इसे कहते हैं बायां, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक पहला क्वेश्चन लिखा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बुक में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं यहाँ उसको सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है कि श्याम अपने घर से पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं और आप पहली बार रीजनिंग में ये सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं या फिर आप सीख रहे हैं, तो आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप ऐसे डायग्राम ज़रूर बना लें, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन को शुरू करें किसी भी डायरेक्शन में, तो हमेशा बीच वाले पॉइंट से शुरू करें। अब देखिए, लिखा है श्याम अपने घर से पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए श्याम का घर यहाँ है और यहाँ से वो 15 किलोमीटर गया पूरब की ओर, अभी वो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, श्याम यहाँ पर खड़ा हुआ है
पूरब की ओर, और ये उसका दायां है और नीचे की ओर उसका बायां है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि बाएं ओर मुड़कर, ठीक है, मतलब वो इस डायरेक्शन में मुड़ता है और मुड़ने के बाद वो 5 किलोमीटर्स और चलता है। अब सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, तो बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। भाई साहब ये नीचे जा रहा है, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, सूर्योदय के समय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूर्योदय होता है किस दिशा से, पूरब दिशा से। इसे पूर्व भी आप कह सकते हो, पूरब भी कह सकते हो। ठीक है, सूर्योदय किस दिशा से होता है भैया, पूर्व दिशा में। अब लिखा है, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो। अच्छा ये बताओ, सूर्य के विपरीत हो इसका मतलब अगर आप सूर्य की तरफ चेहरा करके अपना खड़े हुए हैं तो आपकी जो पीठ होगी वो सूर्य के विपरीत ही तो होगी, मतलब दक्षिण की ओर होगी, सॉरी पश्चिम की ओर। ये बात क्लियर। अब कह रहे हैं, तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में है। भैया उसका चेहरा जो है पूरब दिशा में है, तो दायां हाथ जो है वो नीचे होगा इस तरफ, और जो बायां हाथ होगा वो ऊपर होगा। तो क्या पूछे हैं कि मेरा बायां हाथ किस दिशा में है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, आप कहोगे सर ऊपर होती है उत्तर दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिए यहाँ पे आप फिर से ऐसे बना लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम्स में। लिखा है, आलोक पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर आलोक चलता है पूरब की ओर, फिर दाहिनी ओर मुड़ घूमा और 8 किलोमीटर चला। दाहिनी मतलब दायां। अब आप बताइए दायां ये है कि ये है, आप कहोगे सर दायां ये है। दायां ओर चलता है, कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। तत्पश्चात मतलब उसके जस्ट बाद वह बाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। तो यह यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, उसका दायां बायां क्या होगा। ध्यान रखना हमेशा, अगर व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो उसका दायां बायां परफेक्ट होगा जैसे आपके हैं, लेकिन जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है तो हमेशा दायां और बायां उल्टा हो जाता है। ठीक है, दायां जो इधर होता था वो इधर आ जाता है और बायां जो इधर होता था वो इधर आ जाता है। तो इस समय पूछ रहे हैं कि तत्पश्चात वो बाएं ओर घूमकर, तो इसका बायां कौन सा बताइए। ये इसका दायां हुआ और इधर इसका बायां हुआ, तो ये इधर घूमेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। अब आगे लिखा है, तो बताएं कि वह किस दिशा में चल रहा है। भाई साहब इधर कौन सी दिशा है, इधर तो पूरब दिशा ही है ना, तो आप कहोगे सर वो पूरब में चल रहा है। आंसर क्लियर, ओके, समझ गए। चौथा क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। उत्तर मतलब ऊपर। इस बार मैंने डायरेक्शंस नहीं बनाई, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 12 किलोमीटर चलता है, उसके बाद उसके बाद वह पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। देखिए पश्चिम कहाँ है, पश्चिम इधर पड़ता है, तो सीधी सी बात है इधर मुड़ के वो 5 किलोमीटर चला। अब आगे देखिए, नंबर्स लिखना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें नंबर ज़रूर लिख लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दिशा ना पूछ के उसमें दूरी पूछ लेते हैं कि टोटल उसने कितनी दूरी चली है। ठीक है, अब लिखा है, हाँ, तो 12 किलोमीटर चला, उसके बाद वो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चला। तो बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थान से, हाँ देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि वो अपने आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान मतलब ये बिंदु से ये बिंदु की दूरी आपसे पूछ रहे हैं। ये देखिए लिखा है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछते आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो आप डायरेक्ट जोड़ के बता सकते हो 12+5 = 17 किलोमीटर दूर है। इसमें आप जो है एक थ्योरम होती है प्रमेय, उसे भी लगा सकते हो। ठीक है, पैथागोरस प्रमेय कहते हैं जिसे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 12 का स्क्वायर कराते हैं प्लस इस 5 का स्क्वायर कराते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर हम लोग पता कर लेते हैं कि वो किसका स्क्वायर है, वो वैल्यू वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144,
प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, और अगर दोनों को जोड़ दें तो 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है आपका होगा सर 13 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, बच्चे कमेंट करते हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता। लिखा हुआ है सुबह एक मनुष्य साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। सुबह, एक चीज़ ध्यान रखना, सुबह जो होती है वो हमेशा पूरब दिशा से होती है, और पूरब से क्या निकलता है, सूर्य निकलता है। ठीक, इस तरीके से आप समझ लेना। एक मनुष्य साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। अच्छा ये बताओ, सूरज की तरफ उसकी पीठ है, मतलब चेहरा किधर होगा, इधर होगा, इधर उसकी पीठ होगी, इधर क्या होगी, पीठ, और इधर क्या होगा, चेहरा। अब आगे, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है। अच्छा ये तो जब उसका चेहरा सामने है तो दायां हाथ इस तरफ होगा और बायां हाथ इस तरफ होगा। तो ऊपर कौन सी दिशा है, पूरब ये है, पश्चिम ये है, ऊपर कौन सी है, आप हो गए सर उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा, यदि पूरब को उत्तर कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। बोल रहे हैं कि पूरब है, पूरब, पश्चिम, पूरब को उत्तर कहा जा रहा है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा भाई साहब, पश्चिम को दक्षिण कहा जाएगा। यहाँ पे कौन सा सीरीज चल रहा है आपका होगा सर, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला यहाँ पे जो है प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब भी कोई साइकिल घड़ी की दिशा में चलती है, कोई प्रक्रिया, कोई साइकिल, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग साइकिल कहेंगे, ये देखिए उल्टी दिशा में, पूरब को उत्तर कहा गया तो पश्चिम को दक्षिण कहा गया, फिर दक्षिण को ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो था ये एंटी क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पूरे टॉपिक में, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से जो है समझ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लिखा हुआ है, अपने घर से निकलकर मैं पश्चिम में 2 किलोमीटर गया। मतलब ये इनका घर रहा होगा, यहाँ से निकल कर ये पश्चिम में कितना गए, 2 किलोमीटर गए। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रुके थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि अपने घर से निकलकर मैं पश्चिम में 2 किलोमीटर गया, तब अपनी दाईं ओर घूमकर, ये इधर बंदा खड़ा हुआ है, ये इधर दायां है, ये इधर बायां है, तो दाईं ओर घूमता है और 1 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर घूमकर, अब ये इधर खड़ा हुआ है तो इसका दायां ये हो गया, फिर दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर गया। तो बताएं मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। भैया इनका घर यहाँ था और ये खड़े यहाँ हैं, ये कौन सी दिशा लगी, ये पूरब था, ये पश्चिम था, ये उत्तर था, ये दक्षिण था। तो आप कहोगे सर पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है उसे उत्तर पश्चिम कहते हैं, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11, 4 स्थानों में, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ समझने लायक का। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये उत्तर लिखा है ऊपर। लिखा है 4 स्थान में ए बी से पूरब, ए जो है वो बी से पूरब है। मान लो ये बी है तो बी के पूरब में कौन है, ए है। ठीक है, तथा सी से पश्चिम में है।
अब सी के पश्चिम में कौन है, ए है, तो सी सिंपल सी बात है यहाँ रहा होगा कहीं, तो सी का पश्चिम में कौन है, ए है। थोड़ा डायग्राम मुझे इधर बनाना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो, ठीक है। फिर लिखा है लेकिन डी दक्षिण हो तो सी डी से किस दिशा में है। अगर डी दक्षिण में है, मान लो डी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो तुमसे पूछ रहे हैं कि जो सी है वो डी की किस दिशा में है, ठीक है। ये ऊपर भी हो सकता था अगर मैं डायग्राम यहाँ पर बनाता, तो अगर यहाँ पे उत्तर पूर्व अगर हम लोग आंसर लगाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर बन सकता है। लेकिन अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका आंसर जो होगा वो आपका दक्षिण पूर्व होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे हैं, तो सी डी से किस दिशा में है, मतलब डी यहाँ पर है, तो सी की दिशा क्या होगी, तो आप कहोगे सर दक्षिण और पूर्व इसके बीच की दिशा होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम रिपीट कर देंगे दोबारा से, एक बार फिर से हम आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे, समझिएगा। जैसे कहा गया, पहले क्वेश्चन कहा गया कि ए बी से पूरब में है, मतलब बी यहाँ है तो बी का पूरब इधर होता है तो ए इधर है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, तथा सी से पश्चिम में है, मतलब ए जो है ए का कहाँ है, ए सी के पश्चिम में है, मतलब सी का पश्चिम इधर होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा। अब बोल रहे हैं कि जो है लेकिन डी दक्षिण हो, अगर डी यहाँ पर है इस जगह, ठीक है, तो सी की दिशा क्या होगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सी को हम लोग सब डायरेक्शन में ही मानेंगे, इसलिए इसको पूरब और दक्षिण का आंसर देंगे, ठीक है। देखिए कई लोगों को लेफ़्ट राइट दायां बायां करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसे में मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को उस क्वेश्चन में उस व्यक्ति की जगह रखिए और ख़ुद डिसाइड कीजिए कि हमारा दायां और हमारा बायां हमारे लिए क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, और अगर इसमें आप सोच रहे हैं कि हम ट्रिक्स याद कर लेंगे और ठीक है, तो उसमें ट्रिक्स वगैरह आपको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, दिशाओं का पता लगाने में। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, उत्तर की ओर मुंह करके राणा 30 मीटर चला। राणा जी हमें माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई, क्यों, देखो लिखा है उत्तर की ओर मुंह करके, पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर की ओर मुंह करा और कितना चला, 30 किलोमीटर, 30 मीटर सॉरी। फिर वह बाएं मुड़ा, भैया दायां ये बायां ये, देखो ऐसे अपने आप को यहाँ पे रखो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा दायां ये है बायां ये, उसके बाद ये अपने बाएं मुड़ता है। अब लिखा है बाएं मुड़ा और कितना चला, 50 मीटर चला, 50 हमने लिख दिया। तत्पश्चात उसके तुरंत बाद बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। अब देखो इधर ये बंदा खड़ा हुआ है, ये इधर दायां है और ये इधर बायां है, तो फिर से बाएं मुड़कर कितना चला, 30। देखो अपनी जगह फिर वापस आ गया घूम के वो। तो लिखा है तो बताएं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, भैया इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। अब तुमसे ये दूरी पूछ रहे हैं कि ये दूरी कितनी है, ठीक है, क्योंकि यही पूछा है, तो बताएं अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पे है, तो यही वाली दूरी इधर सेम हो जाएगी। इधर दूरी कितनी थी, ये दूरी कितनी थी, ये दूरी अगर आप देखोगे तो ये दूरी थी 50 मीटर की, तो ये दूरी भी हो जाएगी 50 मीटर की। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, एक औरत पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलती है, इधर चलती है 15 किलोमीटर। उसके बाद लिखा है चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ है, ऊपर है, 4 किलोमीटर ऊपर और चली। उसके बाद फिर वहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम में, भैया पश्चिम इधर है तो इधर चली गई 12 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है चलती है तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। भैया एक बार डायग्राम फिर से बनाता हूँ, पहले वो गई 15 किलोमीटर, फिर ऊपर गई 4 और फिर उसके बाद वो आई 12। भैया ये लाइन हमने इसके बराबर नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये 15 है और अपोजिट लाइन 12 किलोमीटर की है। अब पूछे हैं कि ये स्थान से इस स्थान की दूरी क्या है, लगा दो आप, ठीक है, थ्योरी जो हमने बताई आपको भी। अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ तक लाइन जो है वो तो इसके बराबर है ना, इसके सेम है, तो इसका मतलब है कि ये जो 12 है ये 12 है, ये 12 12 कट गया, इधर बची 3 मीटर लाइन एक्स्ट्रा, 3 किलोमीटर इधर एक्स्ट्रा बचा और ये 4 इधर बचा,
ठीक, इधर का हमें नहीं पता, तो वही लगा दो, 3 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कराओगे प्लस 3 का स्क्वायर कराओगे प्लस तुम्हारी वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, कौन सा क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछे हैं तुमसे, क्या पूछे हैं, कौन सा था, गलत हो गया क्या, हमने ये 14 वाला लगा दिया 13 की जगह। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे 13 वाला बाद में बता देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 5 किलोमीटर ये रहा, आ रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो 13 वाला लगा लेते हैं अब। ठीक है, क्योंकि 13 वाला छूट गया था। लिखा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 15 मीटर चलता है, उत्तर उत्तर में कितना चलता है 15 चलता है, फिर पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर चलने लगा। भैया दायां ये है, बायां ये है, मतलब इधर चलने लगा। तो बताओ किस दिशा की ओर जा रहा है। भैया इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है। आप कहोगे सर ये दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 भी मैंने बता ही दिया, 15 पे आ जाओ। लिखा है यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूरब दिशा में हो, मतलब मान लो ये घड़ी है और ये घड़ी है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, बोल रहे हैं जो 12 है, ये 12 ये पूर्व में हो, पूरब में हो, तो बताएं 9 अंक किस दिशा में होगा, ये वाला किस में होगा। अच्छा, इस घड़ी को ऐसे है, एक काम करो, ये घड़ी ऐसे है, इसको ऐसे पलट दो, इसको ऐसे पलट दो, तो ये जो 12 है वो तो इधर आ जाएगा पूरब की ओर, और ये जो 9 है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आता है, उत्तर आता है। ठीक, तो किस दिशा में होगी, उत्तर दिशा में होगी, सॉरी उत्तर दिशा, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है सूर्योदय के समय एक लड़का मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा था। भाई साहब क्या बात है, योगा कर रहा था सुबह सुबह। सूर्योदय के समय एक लड़का मैदान में सिर नीचे पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। यहाँ इस लाइन से मेरा कोई मतलब नहीं, इस लाइन से मतलब है यदि उसका बायां हाथ पूर्व दिशा की तरफ है, बायां मतलब होता है उल्टा हाथ। ठीक है, और सूरज भी पूर्व दिशा से ही निकलता है, उल्टा हाथ उसका पूरब दिशा की ओर है, मतलब लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड मान लो, तो उसका राइट हैंड सीधी सी बात है, राइट हैंड जो उसका होगा राइट वाला वो तुम्हारा पश्चिम में होगा। ये बात क्लियर। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अगर उसका लेफ्ट हैंड जो है वो पूरब दिशा में है तो उसका जो चेहरा होगा वो दक्षिण में होगा। अभी क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लो। दक्षिण में होगा और उसकी पीठ जो होगी वो उत्तर में होगी। समझ गए कि नहीं समझे। सही है ना, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि गलत है, तो आप कहोगे सर उसका चेहरा उत्तर की ओर होगा, उसकी पीठ जो होगी वो दक्षिण की ओर होगी और चेहरा उत्तर की ओर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब आगे क्वेश्चन लिखा है तो उसका चेहरा किस दिशा में है बताइए। अभी मैंने बताया चेहरा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, चेहरा किस में है, उत्तर दिशा में। मैंने आंसर चेक किया था अभी, एक्चुअली में 16 का ए है। ओके, फिर 17 नंबर, यदि उत्तर के स्थान पर दक्षिण पूर्व आ जाए। देखो इसके लिए तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब की जगह क्या बोलना है कि नहीं, उत्तर के स्थान पर दक्षिण पूर्व, मतलब इसकी जगह पे ये आ जाए, दक्षिण और पूर्व आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, तो पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी। अब एक चीज़ नोटिस करना, अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो क्लॉकवाइज
एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान वाली दोनों डिजिट्स को ले लिया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से तुमसे पूछ रहे हैं, देखो क्लॉक वाइज अगर हम चलेंगे तो उत्तर के बाद क्या आता है, पूरब, लेकिन उत्तर और पूरब के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन पूरब और दक्षिण के बीच में संबंध है, और इन दोनों को माना गया है उत्तर माना गया है। अब तुमसे पूछ रहे हैं तो पश्चिम के स्थान पे कौन आएगा, देखो पश्चिम तो यहाँ पर है, तो पश्चिम में भी हम लोग क्लॉक वाइज ही चलेंगे, तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बीच वाला पार्ट है, इसको छोड़ देंगे। अब इसके आगे वाले जो दोनों तुम्हारी दिशाएं हैं, पहली उत्तर और दूसरी पूरब, इनको हम ले लेंगे, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब, इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 18, उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ऊपर की ओर गया 15 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर घूमा, मतलब इधर घूमा और 10 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद वह अपने बाएं ओर घूमा, ये बायां कहाँ होगा, नीचे की ओर, और चलने लगा। तो बताया वह किस दिशा में जा रहा है, भैया अभी शायद ऊपर करके आए हैं सेम क्वेश्चन, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, भैया दक्षिण दिशा में ये जा रहा है लड़का, इसको रोको। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्यास्त के समय, हाँ अब यहाँ पे देखो अभी तक क्वेश्चन आ रहे थे सूर्य तो क्या कहते हैं उसको, सूर्योदय, और अब जो क्वेश्चन आया है वो आया है सूर्य अस्त को लेकर। सूर्य अस्त क्या होता है, देखो एक होता है सनराइज, मतलब जिस समय सूर्य निकलता है सुबह का समय, और एक होता है सनसेट, मतलब जिसमें सूरज डूबता है रात का समय, शाम का समय, ठीक है। तो सूरज डूबता कहाँ है भाई साहब, पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब तुमसे बोल रहे हैं कि सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही हैं, ठीक है। देखो कार चालक या तो कार इधर से ले जा रहा होगा, मान लो एक ये रोड है और एक ये रोड है, ठीक। अगर आप कार इधर से ऊपर ले जाते हो, मतलब इधर ले जाते हो, अगर आप कार को दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाते हो, तो आप कार चला रहे हो, तो आपका सीधा हाथ जो होगा वो पूरब में होगा और उल्टा हाथ जो होगा वो पश्चिम में होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। सूर्यास्त के समय कार चालक सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं, मतलब ये जो सूर्य की किरणें ये तो इधर ही पड़ेंगी ना, और सूर्य की किरणें किधर पड़ रही हैं, दाईं ओर। तो दायां अगर वो इधर से जाएगा गाड़ी लेकर तो उसका दायां इस तरफ होगा, तो इधर तो किरणें पड़ेंगी नहीं, इसका मतलब वो गाड़ी लेके इधर से आ रहा है, ठीक है। किधर से आ रहा है, तो आप कहोगे सर वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आ रहा है। किस दिशा से आ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, तभी तो उसका हाथ सीधा वाला इधर होगा और उल्टा वाला इधर होगा, तभी तो उसके सीधे हाथ की ओर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। अब समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आगे लिखा है, तो बताया वह कार किस दिशा में चला रहा है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या बताया, कार लेकर कहाँ से आ रहा है, उत्तर से, कार लेकर कहाँ जा रहा है, दक्षिण में, तो बताओ किस दिशा में गाड़ी चला रहा है, आप कहोगे सर दक्षिण दिशा में गाड़ी चला रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेज फिल हो गया, पहले पेज चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसके मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो एक ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। और आप एक ही प्रैक्टिस सेट की भी प्रैक्टिस कीजिए, और अगला प्रैक्टिस सेट मैं नेक्स्ट डे डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि 50 क्वेश्चन एक साथ कराना और 50 क्वेश्चन एक साथ करना थोड़ा सा डिस्कस्टिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा, यदि मान लिया जाए कि सूर्य उत्तर पश्चिम की दिशा में उगता है, तो बताइए सूर्य डूबेगा किस जगह, भैया वही आया गया दिशा चेंज करना। सूरज निकलता कहाँ से, पूरब से, लेकिन उन्होंने पूरब को कह दिया उत्तर पश्चिम कह दिया, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, पूरब इधर है तो पश्चिम इधर होगा, उत्तर होगा इधर होगा,
ठीक है। देखो उन्होंने पूरब को क्या कह दिया, उत्तर पश्चिम। अभी वहाँ पे हम लोग चले थे क्लॉकवाइज आगे की ओर पीछे क्वेश्चंस में, अब यहाँ चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे आप देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलो तो पूरब के पीछे जितनी भी दो दिशाएं आती हैं उनको पूरब, उनको ही जो है वो पूरब की जगह पे मान लिया गया है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखो, क्योंकि पूरब को उन्होंने क्या कहा है, उत्तर पश्चिम। अगर आप पूरब में उल्टा चलो पीछे की ओर तो एंटी क्लॉकवाइज में दो दिशाएं कौन कौन सी आती हैं, उत्तर आता है और पश्चिम आता है। तो लिखा है तो उगता है तो सूर्य डूबेगा किस जगह पे, भैया सूर्य कहाँ डूबता है, पश्चिम में, इधर है दक्षिण। अब पश्चिम में डूबता है तो पश्चिम के बाद फिर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलो, पहला कौन मिला, दक्षिण मिला, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज मिलो, चलो कौन मिला, पूरब मिला। तो सूरज डूबेगा कहाँ, तो आप कहोगे सर वो डूबेगा दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इज आ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, आशीष पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, पूरब की ओर 5 का चला, ठीक, वेरी गुड। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ घूमा और 8 किलोमीटर चला, भैया दायां इधर है बायां इधर है तो इधर घुमा के 8 चला दो। तो बताएं वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, भैया इधर पूरब था, इधर इधर पश्चिम था, इधर उत्तर था, इधर दक्षिण था। बंदा चलना यहाँ से चालू करता है और रुकता यहाँ पे है, ये दिशा कौन सी दिशा जा रही बताओ, ये दिशा पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा है जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप लोग, क्लियर आ रहा है इसमें या नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा की प्रॉब्लम हो रही है आज बार बार, पता नहीं क्यों, शायद कुछ लाइटनिंग की प्रॉब्लम है। वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आज की क्लास फ़िलहाल आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सुनील 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक, दक्षिण में गया 5। दक्षिण वाली दिशाएं थोड़ी टफ होती हैं क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव सोचना होता है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर दाएं मुड़ेंगे कहाँ पर बाएं मुड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुनील जो है, सुनील 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दायां इधर है बायां इधर, तो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है। अब इधर बंदा ये खड़ा है तो दायां कहाँ मुड़ेगा बताइए, दायां ऊपर की ओर मुड़ेगा, तो दायां फिर से मुड़ता है, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़कर फिर से वो दाएं मुड़ जाता है अपने, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, भैया इसका प्रारंभिक स्थान ये था और ये है, तो पूरब दिशा में है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 22 का बी पश्चिम, कुछ गलत हो गया इसमें एक बार क्वेश्चन में, इसको हम लोग दोबारा लगाते हैं। 5 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, ठीक, दक्षिण में कितना गया 5। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, भाई साहब इधर दायां है इधर बायां है तो दाएं चला 3, ठीक। पुनः दाएं मुड़ता है, अब ये इधर चेहरा करके खड़ा है तो इधर का दायां ऊपर होगा, तो 5 किलोमीटर यहाँ चलता है। तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में चल रहा है, पूरब पश्चिम। तो प्रारंभिक स्थान इधर ये था और किधर चल रहा है, वो किस तरफ है, आप कहोगे सर ये पश्चिम की तरफ है। अब देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति पूरब की ओर, ठीक, कितना जाता है 12 किलोमीटर, उसके बाद कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ जाता है, दाएं मतलब आप कहोगे दाएं मतलब नीचे की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताएं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, भाई साहब ये दूरी पूछी है तुमसे, ठीक है। और जब ये दूरी पूछी है तो आप क्या करोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, या आप इसी को स्क्वायर निकाल लेना। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, 169 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट लगा दो तो आप कहोगे 169 सर 13 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर ए आला सही है इसमें। समझ गए भैया।
क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है सीमा पहले 7 किलोमीटर पूरब की ओर गई, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ी, अब दाएं नहीं अब बाएं मुड़ रही, ऊपर की ओर मुड़ रही है। बाएं मुड़ी और 5 मीटर चली, तो बताएं वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। भैया वो लड़की खड़ी इधर थी और इस समय इधर है, तो ये जो दिशा है ये पूरब और उत्तर के बीच की दिशा है, तो इसे उत्तर और पूर्व कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा। अब लास्ट क्वेश्चन है 25, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट पहला ख़त्म हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो लोग वीडियो के लास्ट तक टिके रहे हैं और हमारा सहयोग दिया इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराने में, ठीक है। क्योंकि चलिए छोड़िए उसको। ललिता ने 8 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद पहले 8 किलोमीटर कहाँ चलती है, दक्षिण में चलती है, ये दक्षिण है। वहाँ से दाईं घूमा, भैया ये दायां है ये बायां है, तो दाईं घूमा और दाएं घूमकर नहीं 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 ये रहा, दायां घूमकर 5 मीटर चली, ठीक। पुनः दाएं घूमी, फिर से दाएं घूम गई और फिर से दाएं घूमकर कितना चली, 3 चली। तो बताएं वह अब किस दिशा में जा रही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर, ऊपर की ओर जा रही हैं, तो ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग क्लास के साथ जुड़े रहें। इसी तरीके से आप आगे की क्लासेस में भी जुड़े रहें और अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करें हमारे साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।